गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पाठ 17 नैतिक शिक्षा का महात्मा गांधी पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ठीक है। और इन्होंने भारत को आज़ाद कराने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। तो चलिए हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तो पाठ को ध्यान से देखिए। भारत में समय समय पर महान पुरुष जन्म लेते रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाने के लिए श्री राम आए। कंस जैसे दुरात्माओं का दमन करने के लिए श्री कृष्ण ने इस भूमि पर जन्म लिया। वैदिक विचार को लुप्त होते देख महर्षि दयानंद ने वैदिक धर्म का उद्धार किया। तो दासता की जंजीरों से जकड़ी हुई भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है। तो हमारा जो देश है, भारत देश है, यहाँ पे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। और जैसे जैसे जब जब जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति का समाधान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए वैसे वैसे महान पुरुषों का जन्म होते रहा। जिस प्रकार से राक्षसी प्रवृत्ति मतलब रावण जैसे लोगों को हराने के लिए, उसको मिटाने के लिए श्री राम का जन्म हुआ। और कंस जैसे मामा, जिसको हम बोलते हैं कंस मामा जैसे व्यक्ति का हराने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी तरह वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दयानंद का जन्म हुआ और दयानंद ने ही वैदिक धर्म का उद्धार किया। और ठीक उसी प्रकार भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर काठियावाड़ के एक वैश्य कुल में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बालक का नाम मोहनदास रखा गया। गुजरात में पिता का नाम भी साथ जोड़ने की प्रथा है, अतः पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। क्या है कि ये गुजरात में इनका जन्म हुआ। गांधी जी का पोरबंदर नामक स्थान पे, गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान है जिसमें काठियावाड़ एक जगह, वहीं पे इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। और इनके माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो गुजरात में ऐसा है कि पिता के नाम के साथ ही बच्चे का नाम को जोड़ा जाता है। और इनका बचपन का नाम था मोहनदास, तो इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास की हाई स्कूल तक की शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। हाई स्कूल तक मतलब 10+2 तक, ठीक है। 10+2 तक की पढ़ाई जो है पोरबंदर में ही हुई थी इनकी। नेक्स्ट पेज। उन्होंने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटकों को देखा। उन्हें देखकर मोहनदास ने सदा सच बोलने और माता पिता का भक्त होने की मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली। क्या हुआ कि सत्य हरिश्चंद्र जो थे वो हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता के भक्त थे। तो ये दोनों महान आदमियों का ये फिल्म देखा करते थे। और फिल्म देखकर भी इनके मन में ऐसा बैठ गया, प्रतिज्ञा कर ली कि हमें भी हरिश्चंद्र जैसा और श्रवण कुमार जैसा ही बनना है। एक दिन उन्होंने सिसकियाँ भरते हुए अपनी जो भी गलतियाँ हुई थी उन्हें पिताजी के सामने कह डाला। पुत्र के सत्य भाषण से पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। अब क्या हुआ कि जब ये छोटे थे तो इनसे कुछ गलती हो गई थी, तो ये डर डर के अपनी गलती को नहीं छिपाया। वो रोते रोते सिसकियाँ भरते हुए अपने पिता को कह डाले सत्य बात। तो इनकी सत्य भाषण को सुनकर, इनकी सत्यवादी विचार को देखकर इनके पिता जो थे वो बहुत ही खुश हुए। सत्यप्रियता के और भी अनेक उदाहरण गांधी जी के जीवन में मिलते हैं। एक बार स्कूल में इंस्पेक्टर साहब कक्षाओं की परीक्षा ले रहे थे। इनसे एक शब्द गलत लिखा गया। इनके अध्यापक ने इन्हें अगले लड़के की नकल करके उसे ठीक करने का इशारा किया।
परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना पाप समझा। क्या हुआ कि एक बार जब ये एग्ज़ाम दे रहे थे और इंस्पेक्टर जो था वो आया हुआ था क्लास में, कक्षा में गया, देखा तो देखा कि एक गलती ये लिखे हुए हैं और इनको इशारा, अध्यापक जो थे इनको इशारा रहे हैं सही आंसर, लेकिन फिर भी ये उसको मिटा कर नहीं लिखे। इसलिए नहीं लिखे, वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा करना ये पाप है। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था, अतः इनका विवाह भी 13 वर्ष की आयु में हो गया। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरा बाई था। अब क्या हुआ कि पहले के ज़माने में लोग जो थे 13-14 वर्ष का जब पुत्र होता था तो लोग विवाह कर देते थे, तो इनका भी विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पिता की इच्छा के अनुसार बैरिस्ट्री की शिक्षा पाने के लिए ये इंग्लैंड गए। जब ये विदेश जाने लगे तो इनकी माता ने इनसे ये प्रतिज्ञाएं कराई। अब क्या हुआ कि पिता की बहुत इच्छा थी कि हमारा पुत्र जो है वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई करे। तो जब ये विदेश जाने लगे पढ़ाई करने के लिए वकालत की, तो इनकी माँ जो थी पुराने विचार की थी, तो ये बोली, सोची कि जब ये विदेश जाएगा तो ये विदेश का तो कल्चर है मांस खाना, शराब पीना, ये सब। तो ये गांधी जी को इनकी माँ जो थी वो प्रतिज्ञा करवाई कि तुम जा तो रहे हो विदेश पढ़ने के लिए, लेकिन ये 3 बात जो है वो मन में बैठा लो कि ये 3 बात जो है वो हमको नहीं करना है। पहला था प्रतिज्ञा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सदाचार का जीवन बिताऊंगा। ठीक है, ये 3 बातें उनकी माता ने इनको कहा कि ये तुम प्रतिज्ञा करो। सत्यवादी होने के कारण गांधी जी ने इन प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह निभाया। जब वे विलायत में पढ़ ही रहे थे, इनकी माता का देहांत हो गया। पर इस बात का पता इन्हें तब चला जब ये वकालत पास करके भारत लौटे और बम्बई पहुंच गए। क्या हुआ कि जब ये चले गए पढ़ने के लिए इंग्लैंड, तो इसी बीच क्या हुआ कि इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। लेकिन इनको बताया नहीं, क्योंकि इनको इसलिए नहीं बताया गया कि ये ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के लौट आए। ठीक है, तो इनको बताया नहीं गया था। जब ये पूरी पढ़ाई ख़त्म कर लिए थे, तब ये भारत जब लौटे, मुंबई पहुँचे, तो इस समाचार से इनके हृदय पर गहरी चोट लगी। तब इनको बताया गया, तब इनको समाचार सुने तो बहुत इनको दुख हुआ। ऐसा अनुभव हुआ मानो इनकी जीवन ज्योति ही बुझ गई हो, और उनको ऐसा होने लगा कि लग रहा है कि मेरा जो जीवन है वो एकदम अंधेरा ही हो गया अब मेरे जीवन में, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा रोल होता है अपने बच्चे के प्रति। ठीक है, तो ये बहुत दुखी हुए, माँ का देहांत होना और इतने दिन के बाद इनको पता चलना, बहुत इनको मन में चोट लगी। नेक्स्ट पेज। भारत आकर गांधी जी वकालत करने लगे, और ये भारत जब लौटे तो ये यहाँ पे वकालत करने लगे। कुछ समय पश्चात एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ गोरे शासक भारतीयों को काला आदमी कहकर पुकारते थे तथा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। अब क्या हुआ कि जब ये भारत में वकालत करने लगे तो कुछ वकालत की मुकदमे की पैरवी के लिए इनको इंग्लैंड जब जाना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका जब गए तो वहाँ काला और गोरे का भेदभाव हो रहा था और इनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया गया। एक बार एक अंग्रेज ने गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से इनकी सामान समेत बाहर प्लेटफॉर्म पर ढकेल दिया। उस समय भारतीय काला आदमी गोरी जाति के साथ प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता था। बताओ, जब ये गए थे तो वहाँ पे अंग्रेज जो थे, चूँकि गोरे गोरे होते थे, गांधी जी तो उतने गोरे थे नहीं, तो अंग्रेज एक था, वो क्या किया कि इनको जब ये स्लीपर फर्स्ट क्लास ट्रेन में जब बैठे थे तो वहाँ पे अंग्रेज एक था, इनको धक्का देके उतार दिया था, प्लेटफॉर्म पे इनको धक्का देके हटा दिया था, ट्रेन से उतार दिया था। उस समय भारतीय काला आदमी गोरी जाति के साथ प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता था। उस समय ऐसा अंग्रेज का एकदम नियम था। गांधी जी ने इस अन्याय को मिटाने के लिए सत्याग्रह किया, और गांधी जी को बहुत ख़राब लगा, और जब ये लौटे तो सत्याग्रह किए, युद्ध छेड़ दिए। अफ्रीका के गोरे शासकों को अपने नियम बदलने पड़े और अफ्रीका के गोरे लोग जो लोग थे वो लोगों को मानना पड़ा।
इन सत्याग्रहों की कीर्ति भारत में पहुंची तो यहाँ की जनता में भी जागरण आने लगा। क्या हुआ ना कि जब वो लौटे भारत तो भारतीय लोगों को जब पता चला कि गांधी जी के साथ विदेश में ऐसा ऐसा हुआ है, तो भारतीय लोग भी सोचे कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत लौटकर गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली और देश विरोधी काले कानून का विरोध किया। नमक पर टैक्स लगाए जाने पर इन्होंने नमक सत्याग्रह करने के लिए डांडी नाम के स्थान की ओर कूच किया और वहां नमक बनाकर सरकार के काले कानून को जनहित में तोड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि जब ये लौटे तो यहाँ भी तो अंग्रेजों का बोलबाला था भारत में, तो धीरे धीरे लोगों को कांग्रेस, उस समय भारत में कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उनको ललकारा गांधी जी ने। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस नेता और गांधी जी मिलके अंग्रेजों को भारत छोड़ो के लिए मजबूर किया और नमक पर जितना भी टैक्स, कुछ कुछ ऐसा टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने जिससे भारतीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया। अन्याय को सहना पाप है, ऐसा बोलते हुए इन्होंने अन्यायी सरकार से असहयोग किया और जनता को भी ऐसा करने को कहा। अब क्या हुआ कि ये सब तो अन्याय था, नमक पर टैक्स लगा देना, तो ये सब गांधी जी मिलके जितने भी ये जो अंग्रेज लोग ने अत्याचार कर रखा था उसका बहिष्कार किया। गांधी जी ने लोगों को जगाने के लिए तथा सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए अनेक बार उपवास किया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध में जीत जाने पर वे भारत को आज़ाद कर देंगे। विजय पाने के बाद वे अपने वादे से मुकर गए। क्या हुआ कि जब गांधी जी भारतीय लोगों के साथ मिलकर युद्ध छेड़ दिया तो अंग्रेज सोचे कि अब तो बहुत मुश्किल है, तो अंग्रेज वादा किए गांधी जी से कि देखो, दूसरा विश्व युद्ध जब हम जीत जाएंगे तो अपने आप हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने, उनके विश्वास पर गांधी जी ने अंग्रेजों का ही साथ दिया और विजय पाने के बाद अंग्रेज जो थे वो अपने बात से मुकर गए। गांधी जी ने उस पर विश्वास करके इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था और यही विश्वास किया था कि ठीक है, जब जीत जाएगा तो हम लोग अपने आप आज़ाद हो जाएंगे। तो अंग्रेजों को साथ दिया गांधी जी ने लड़ाई में। अंग्रेजों के इस विश्वासघात का गांधी जी को दुख हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेज बोले और उसके बाद मुकर गए। तो ऐसा विश्वासघात अंग्रेजों ने किया गांधी जी के साथ, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए भारतीयों को करो या मरो आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान किया। अब क्या हुआ कि अब गांधी जी बहुत गुस्सा गए। उसके बाद क्या हुआ, सोचे कि अब तो अंग्रेज जो है बहुत हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को ललकारा। ठीक है, भारतीय लोगों को ललकारा, करो और मरो आंदोलन में कूदने के लिए कहा। इस आंदोलन में हजारों देशभक्त जेलों में डाल दिए गए, परंतु यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो लोग थे, बहुत सारे भारतीय लोगों को, भारतीय नेता को जेल में बंद कर दिए। ठीक है, फिर भी भारतीय नेता जो थे वो पीछे नहीं हटे और युद्ध जो है और बढ़ते गया, भड़कते गया, परंतु यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अंत में विवश होकर अंग्रेज ने 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 भागों में बांट दिया और शासन की बागडोर भारतीयों तथा पाकिस्तानियों के हाथ में दे दी। अब क्या हो गया, अंग्रेज जो थे वो अब समझ गए कि भारतीय लोग जो है वो अब जागरूक हो गए हैं, अब तो हम लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो अंत में अंग्रेज क्या किए कि 15 अगस्त 1947 को भारत तो वो छोड़ दिए, लेकिन भारत को तो आज़ाद किए, लेकिन जाते जाते वो क्या किए कि भारतीयों में फूट डाल दिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिए और भारतीय लोग जो थे वो पाकिस्तान और मुस्लिम करके आपस में ये लोग लड़ने लगे। इस विभाजन का फल देश के दोनों भागों को सांप्रदायिक दंगों के रूप में भोगना पड़ा। अब क्या हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ये होकर बंटवारा जब हो गया तो हिंदू मुस्लिम का राइट हो गया,
आपस में ये लोग लड़ने लगे। ये नहीं सोचे कि नहीं हम लोग एक एक हैं। भारत में हुए दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी को अनशन करना पड़ा। अब क्या हुआ कि गांधी जी ना अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं चाहते थे, तो गांधी जी क्या किए कि अनशन पर बैठ गए। ठीक है, बोले कि अनशन पर बैठ गए ताकि जो दंगा है वो रुक जाए। 30 जनवरी 1943 को जब वे प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। अब गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी, ये सोच के कि गांधी जी जो है वो उन्हीं के कारण जो है वो हिंदुस्तान जो है वो 2 भागों में बटा। हाँ, नाथूराम गोडसे ये सोचता था कि गांधी जी के कारण ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, उनकी मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एक दिन दुनिया यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि सचमुच में हाड़ मांस का कोई गांधी यहाँ रहता था। हाड़ मांस मतलब एकदम पतले दुबले थे ना, इसलिए हाड़ मांस कहा गया है। बर्नार्ड शॉ के शब्द में गांधी की हत्या यह दिखाती है कि अधिक अच्छा होना कितना खतरनाक है। ठीक है, अब बर्नार्ड शॉ जो था वो सोचता था कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सीधापन भी ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से गांधी जी जो थे भारत को आज़ाद किए और अंत में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने ये समझकर मार दिया कि गांधी जी जो हैं वो हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, इन्हीं के कारण जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ और वो गुस्से में आया। नाथूराम गोडसे ने तभी गांधी जी को गोली चला दिया। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु हो गई। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम लिखकर उनके माता पिता तथा जन्म स्थान का नाम बताओ। ठीक है, तो पहला है प्रश्न महात्मा गांधी का पूरा नाम लिखकर उनके माता पिता तथा जन्म स्थान का नाम बताओ। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विलायत जाते समय गांधी जी ने उनकी माता से क्या प्रतिज्ञा करवाए। इसका उत्तर है विलायत जाते समय गांधी जी ने उनकी माता ने उनसे 3 प्रतिज्ञाएं कराई। पहला, मांस नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। दूसरा है मैं शराब नहीं पीऊंगा और तीसरा है मैं सदाचार का जीवन बिताऊंगा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, वहां जाकर उन्होंने क्या किया। इसका उत्तर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे। वहां जाकर उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सहायता क्यों की। इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सहायता इसलिए की क्योंकि उन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध में सहायता करने पर वे भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी की हत्या किसने और क्यों की। इसका उत्तर है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। नाथूराम गोडसे पहले महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब सभी नए अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो उसने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बाद में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों की अनदेखी की और इसके बाद से वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। गांधी जी का मुसलमानों के प्रति दया भाव से वह नफरत करता था। उसका मानना था कि गांधी जी को हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है और उसे गांधी जी द्वारा मुसलमानों के कारण
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।